हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि अगले 7 दिन में आपके पर्सन कैसे फील करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और याद रखना ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो आप कभी भी इसे देख सकते हो और जनरल रीडिंग है। रेजोनेट नहीं होता है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर लोगे तो आप ही परेशान रहोगे। ठीक है ना। आपको पायल चूज़ करनी है और मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। और अगर आपका या फिर आपके पार्टनर का आप जिस भी तरीके से चूज़ कर सकते हो, चलो हम उन्हीं के नाम का इनिशियल चूज़ करते हैं। अगर उनका नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWXNZ है तो आपको पायल 1 चूज़ करनी है। और अगर उनके नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU है तो आपको पायल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWX और Z है ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं अगले 7 दिनों में क्या कुछ रहेगा आप दोनों के बीच में, क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। लव मैसेजेस स्टार्ट करूंगी मैं राइडर वेट के साथ। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। लेट्स सी, पहला कार्ड हमारा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऐसा दिख रहा है कि मे बी नेक्स्ट 7 डेज में ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रह सकते हैं। देखो, रीज़न ये हो सकता है कि वो बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम अगर बहुत सारी बातों को सोचेंगे, दिमाग में होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब होंगी। ठीक है, अगर उनके मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स आपके लिए आएगा और अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो मुझे काफ़ी अगले 7-8 दिनों में परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो जो बताना चाह रहे हैं, हो सकता है अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। ठीक है, ये उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड है कि वो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। और पीछे से अगर नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। ओके, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको भी ये चीज़ पता होगी। ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में, आई थिंक 2 महीनों से या फिर 2 साल से अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि इनके साथ आपका आमना सामना हो, आप इन्हें मिल सकते हो या फिर बात हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको अटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर इतने दिनों से अगर ये इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको इनकी तरफ से अटेंशन मिल सकता है, कुछ इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। अगर अभी तक आप जो है अकेले अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे थे, ये चाहे ये ब्रेकअप हो, चाहे ये दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में उनका साथ मिल सकता है आपको ये सब चीज़ फेस करने के लिए। आप अकेला फेस नहीं करोगे। उसके अलावा मुझे ये भी एक दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जी जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि ये आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट है तो डिवाइन एनर्जी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। देखो, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम करते हो कहीं पर, या फिर अगर वो कोई थर्ड पार्टी में है, मे बी वो वहीं पर है जहाँ पर वो काम करते हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी अगर है तो पैसे से लेन देन उनका है डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो है प्रॉब्लम भी एक थर्ड पार्टी दिख रही है, बहुत रीज़न दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप दोनों की बातचीत होती है तो चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छा बैठेगा। ठीक है, काफ़ी हद तक एक अच्छी पार्टनरशिप बैठेगी। आप दोनों डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे की गलती आप देख सकते हो, आपने ये गलत किया, या फिर वो आपको बोल सकते हैं तुमने गलत किया। जैसे शांति से कोई इंसान जो है
बैठकर बातचीत करता है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। उसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों की बात होती है तो इसी तरीके से शांति से बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में होगा, और डेफिनेटली यहाँ पर इमोशन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। देखो, अगर आप इस रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड को इन्वॉल्व करवा रहे हो तो फ्रेंड को इन्वॉल्व करना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जो दिखा रहा है कि आपके रिश्ते को वो अच्छा करना चाहता है, ये वो, बट करेगा डेफिनेटली नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच में कोई अच्छा खासा एक सेलिब्रेशन का मोमेंट आ सकता है, ठीक है, मतलब खुशी का मोमेंट। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग बाहर ही जाओगे, बात ही करोगे तो आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन होगा। मुझे यहाँ पर कुछ कुछ खुशी हमारे दिल के अंदर से आते हैं, कुछ खुशी हम दिल से होते हैं, तो कुछ तरीके की एन्जॉयमेंट आपका उनके साथ हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों मिल सकते हो, बाहर जा सकते हो। एक रिकन्सिलिएशन का मुझे चांस दिख रहा है, और अगर रिकन्सिलिएशन आपको लग रहा है नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दिख रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा खुशी मिल सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है गाइडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये 2 कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप मैंने आपको साइन बता दिया ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा होता है ना, हम हमेशा ही सोचते हैं हाँ ये होगा वो होगा, बट कुछ चेंजेस होता ही नहीं, तो हमें ऐसा लगता है हाँ कि अगला जो 10 दिन होगा, 1 महीना होगा, इसी तरीके से जाएगा, ऐसे ही बात नहीं होगी। लेकिन आपको नहीं पता, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको वो चेंज पता ना चले, लेकिन उनके दिल और दिमाग में कुछ चेंजेस आएंगे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। उसके अलावा यूनिवर्स चेंज करती रहती है, लोगों की फीलिंग्स हो गया, लोगों का सिचुएशन हो गया, यूनिवर्स उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जोन में भेज सकती है जहाँ पर उनको कुछ सबक मिले, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिसके भी साथ है या फिर आपसे अलग है, जो भी है, नेक्स्ट 7 डेज में मे बी उनको कोई सबक मिल सकता है जिससे उनको पता चले कि हाँ भाई इन्होंने ये गलती की, वो गलती की, एक सबक मिल सकता है उन्हें। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके साथ मुझे देखो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों का है, और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि गाइडेंस उनको मिल सकता है। मे भी आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इनको कहीं से गाइडेंस मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरेंगे, जो चेंजेस से ये गुजरेंगे, वहाँ से वो कुछ गाइडेंस प्राप्त करेंगे और इनको समझ आएगा कि रिश्ते इतनी इजीली तोड़े नहीं जाते हैं। तो देखो, जो नेक्स्ट 7 डेज है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ अच्छी चेंजेस यहाँ पर आ सकती है। मे बी आपको पता ना चले, आपको लगे कि हाँ जैसे आज तक चीज़ें बीत रहा है, लेकिन उनके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आता रहेगा, इवन आपके लाइफ में भी आता रहेगा। आप भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हो, ठीक है। आप रेडी हो जाओ कुछ ऐसे फील करने के लिए। यहाँ पर मुझे और भी एक जस्ट अभी मुझे मैसेज आया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो जो आपके लिए यूनिवर्स कोई नया इंसान शायद नेक्स्ट 7 डेज में भेज सकता है आपकी लाइफ में। मे बी वो सीधा प्यार के हिसाब से आपकी लाइफ में ना आए, दोस्त के हिसाब से आए, या फिर ऐसे ही अननोन हिसाब से आए, आपका परिचय उससे हो, लेकिन आपको मिल सकता है कोई नया इंसान। देखो, ये हम उनकी फीलिंग्स चेक इन कर रहे हैं, लेकिन मुझे यूनिवर्स की तरफ से झट से ये मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर साइलेंस। ओके, तो ये साइलेंस बता रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलेगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलेगा ये चुपचाप चलेगा, कोई शोर नहीं होगा। जैसे होता है ना कि अगर हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है, कुछ लोग होते हैं मतलब शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ तो नहीं बोलूँगी, बुरा लगेगा, मतलब दिखाते हैं, स्टेटस वगैरह डालते हैं, या फिर पार्टनर को बहुत कुछ समझाते हैं, दोस्त को बोलते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो चुपचाप होगा, ठीक है। जैसे कि अनअवेयर, ठीक है, अवेयरनेस नहीं होगा ये जो चेंज होगा, और चुपचाप चीज़ें
हो जाएगी। दूसरा मुझे ऐसा यहाँ पर भी दिख रहा है, ये जो प्रोसेस है ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और भी तकलीफ दे सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसी वजह से हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिसेप्शन आया था, हम दोनों इतने बुरी तरीके से अलग थे, अभी मुझे चेंज देखने को मिल रहा है। आप जो पेशेंसली अगर इस वक्त वेट कर रहे हो तो आगे इसका पॉजिटिव फल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो आपको ही तकलीफ होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सब कुछ करके देख लिया है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा चुप भी हो जाओ, ठीक है ना। कभी कभी चुप होना भी एक मैसेज जाता है यूनिवर्स को, हमारे पर्सन को, कि वो उनको थोड़ा रियलाइजेशन होता है, ठीक है। चुप होना भी सही होता है। और फिर यहाँ पर है बैलेंस। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, मुझे वो लिब्रा एनर्जी आ रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई इंसान अपना दिल दे रहा है, दूसरा इंसान गिफ्ट ऑफर कर रहा है। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में एक बहुत अच्छी एक बैलेंस आप दोनों के बीच में आ जाएगी। ऐसी चीज़ें फील होगी लाइक हाँ, ये जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी जीवन में, इससे एक बैलेंस आ जाएगी। आपको उस लेवल का और तकलीफ नहीं होगी, आपको उस लेवल तक तकलीफ नहीं होगी, आपको उस लेवल तक परेशानी नहीं होगी। आपको जो भी होगा वो ऐसा फील होगा कि अभी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ शांत हो गया है। आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूनिवर्स बैलेंस लाने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, हमारे पास कार्ड है आई विल मैसेज यू, ठीक है। ये मैसेज उनकी तरफ से है कि वो आपको मैसेज करेंगे। दूसरा है तुम्हारी स्वीट स्वीट बातें याद आती है, ब्यूटीफुल। हमारा फिर है ज़्यादा केयरलेस नहीं होना अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, मे बी आपका हेल्थ प्रॉब्लम रहता हो, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा केयरलेस नहीं होना, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU या फिर Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं, ये लव मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारी राइडर वेव से, और मैं आवाज़ का कुछ नहीं कर सकती, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलो, पहला कार्ड हमारे पास था हैंग्ड मैन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके जो पर्सन है उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, ठीक है। जैसे होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम कुछ अवेयर ही नहीं होते हैं कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ चीज़ें होती रहती है, हमें कुछ अवेयर नहीं होता, बस हम रिलेशनशिप बनाते हैं, चलाते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जैसे बोला जाता है ना कि सब कुछ जीवन में होने के लिए कुछ एक पर्पस होता है। कोई हमारे जीवन में आता है तो उसका एक पर्पस होता है, कोई हमें कुछ लेसन्स दे के जाता है। तो नेक्स्ट 7 डेज में इस इंसान को यही पर्पस समझने वाले हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्यों बना था, आप दोनों का रिलेशनशिप क्यों बना था। एक अवेकनिंग उनका होने वाला है, एक टिंग से समझ आने वाली है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर अभी तक ये बिल्कुल इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि लाइक मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ये वो, सो इनको एक फ़र्क भी पड़ने वाला है, क्योंकि अकल जो आएगी, सोच जो इनकी बदलेगी, तो इनको धीरे धीरे समझ आएगी हाँ भाई रिश्ता ऐसा था, ये हुआ था, रिश्ते के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो ऐसा दिख रहा है कि बहुत अरसे के बाद आप दोनों के रिश्ते में एक समय अच्छा आया है, ठीक है। इतने दिनों के बाद ये इंसान सोचेंगे भी, और वहाँ पर यूनिवर्स जो है काम भी कर रही है आप दोनों को पास लाने के लिए, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रही थी, काफ़ी अरसे के बाद मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, आप दोनों करीब आते हुए देख रहे हो। आप दोनों का जैसे हमारा जो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स ने आप दोनों को जैसे कहीं ना कहीं ठान लिया है कि एक साथ करना है इसको आप दोनों को, ठीक है ना। फिर हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न आपको पता होगा, क्या वो थर्ड पार्टी है, क्या वो काम है, क्या है, आपको डेफिनेटली रीज़न पता होगा। मुझे वो बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस दिखाते हुए दिख रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो वो आपको स्टॉक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे। इतने दिनों से अगर आपको नहीं देख रहे तो उनकी एक इच्छा जागेगी कि बहुत दिन हो गया हमारे ब्रेकअप को, बहुत दिन हो गया बातचीत ना होने को, चलो एक बार देखते हैं, ताका झाकी करते हैं कि इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। जैसे वो अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ते रहेंगे, एक दफ़ा मुड़कर आपको भी देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके की मुझे कुछ उनकी फीलिंग्स दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है थोड़ा सा आपके इंसान जो है थोड़ा सा माइंड गेम खेल सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। जैसे होता है कुछ लोगों का ईगो इतना होता है कि वो सीधे सीधे आकर बात नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे किसी का हाल नहीं पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा वही आपके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा माइंड गेम खेल सकते हैं। कोई फेक आईडी से मैसेज वगैरह कर सकते हैं या फिर चालाकी कर सकते हैं आपके साथ, और आपको पता तक नहीं चलने देंगे, ठीक है। ये सब इसीलिए होगा क्योंकि ये आपके बारे में एक्सट्रीम लेवल तक सोचना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। पीछे कुछ बातें चल रही है जो आपको नहीं पता चल रहा है, बहुत जल्दी पता चलेगा। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो में भी मुझे लगता है कि किसी भी रीज़न की वजह से ये जो इंसान है आपको ना वो खुद किस तरीके से बोलूँ, वो आपको एक लाइफ सेवियर की तरह देखते हैं। जो जब हमारे पास सब प्रॉब्लम होती है एक ही चीज़ फाइनली हमें हेल्प करती है और वो चीज़ वही है, मतलब आप हो एक लाइफ सेवियर। तो वो आपको उसी लाइफ सेवियर की तरह ही देख रहे हैं कि आप उनके बुरे वक्त में ऐसे हो, बुरे वक्त में आप उनको देखोगे, आप उनको पूछोगे ये वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो इस तरीके का इंसान देखते हैं, बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं कि आप उनकी एक आखिरी उम्मीद हो। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है मे बी उनकी कुछ हेल्थ इशू चल रही है, ठीक है, हेल्थ इशू वगैरह उनकी चल रही होगी। हार्मनी है यहाँ पर, हमारा नथिंगनेस है। ओके, देखो मुझे नेक्स्ट 7 डेज में ये पर्सन एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन जो होता है हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं। कुछ दिन हमें सिर्फ अच्छा लगता है लेट कर सोचना, ठीक है। हम एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सिर्फ रेस्ट ले और कुछ चीज़ें सोचे। तो इन्हीं का यही नेक्स्ट 7 डेज में हाल रहने वाला है। सोच कर समय बीतने वाला है। इनका जो है हार्ट चक्रा ब्लॉक अगर था वो ओपन होने वाला है, चीज़ें समझ आने वाली है, लेकिन एक्शन मुझे वो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे वो नेक्स्ट 7 डेज में सिर्फ आपके बारे में सोचना, सिर्फ आपको याद करना, आपके ख्यालात, यही सब दिख रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है शायद कि अभी जो वक्त है वो सही नहीं है आपको कमिटमेंट देने का। मुझे वो इस वक्त थोड़े से कमिटमेंट से भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान जो है अपना दिमाग वही रखता है जहाँ पर वो रखना चाहता है। अगर उन्होंने मन बनाया है कि मैं सोचूंगा, मैं सीरियस होना चाहूँगा, वो चाहे एक्शन ले ना ले, सोचेंगे तो सोचेंगे। यहाँ पर बार बार मुझे नंबर 5 और नंबर 10 दिख रहा है। मे बी आपको 555 दिखता हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेंज की तरफ इशारा करता है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको नंबर 10 या फिर 101 या फिर 0 से रिलेटेड कुछ नंबर बार बार दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीशन, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो कंप्लीशन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर वो जैसे होता है ना कि बहुत एक साइकिल चलने के बाद चीज़ें कंप्लीट होती है, तो उसी तरीके की फीलिंग से ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये वो कार्मिक साइकिल को भी दिखाता है, जो आप दोनों के बीच में जो कर्मा रिलीज होने के लिए चल रहा था, उसके बाद हार्मनी, हैप्पीनेस, ये सब, ठीक है ना।
चलो और क्या है यहाँ पर हमारा है ओपनिंग। वाओ, दिल देख रहे हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर है ओपनिंग। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रास्ते ओपन हो रहे हैं। अगर सारा रास्ता बंद था आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट होने के लिए, मे बी कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ ओपनिंग हो रहा है। दूसरा यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आई एम ओपन टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है आप दोनों के रिश्ते में कुछ देना चाहती है शायद। देखो, ये नहीं है कि यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते में एक मतलब ऐसा कि रिकन्सिलिएशन ही देगा। यूनिवर्स कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, बट जो भी देगा वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं दे, तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन आपको तो वो बात पता ही होगी कि हम सच्चाई से अगर हमें तकलीफ़ होती है तो अच्छी बात है, बट झूठ से अगर हमें शांति मिलती है वो अच्छी बात नहीं है। तो वही बात है, यूनिवर्स आंखें खोलेगी, आपके पार्टनर की खोलेगी, आपको कुछ लेके खोलेगी। ये दोनों के लिए मैसेज है। आप दोनों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन का एक ज़रिया खोले, या फिर कुछ ऐसी बातें एक दूसरे के बारे में पता चलने दे जिसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। ठीक है ना। फिर हमारे पास है रेस्ट। ओके, रेस्ट मतलब ये भी होता है एक सुकून। ठीक है। सो देखो, नंबर 24 है यहाँ पर, कोई सुकून आपको ना। आप जिस भी तरीके से परेशान हो रहे थे, क्यों ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों आप दोनों का रिश्ता संभल नहीं रहा है, नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे मैंने बोला, कुछ कंप्लीट हो सकती है जिसके वजह से इस रिश्ते में एक सुकून आ सकती है। ठीक है ना। इंडिविजुअली आप भी सुकून मिल सकता है आपको, आपके पर्सन को। ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्टली मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्शन ना लेने के बावजूद भी मुझे वो मन की शांति दिख रही है। बहुत ज़्यादा हो गया तड़पना, बहुत ज़्यादा हो गया परेशान होना, अब इम्पॉर्टेंट है शांति से रहना। ठीक है। दूसरा बात ये भी है कि रेस्ट ले लो। आपने बहुत चेज़ कर लिया, आपने बहुत उनके पीछे भाग लिया। ठीक है। रनिंग चेजिंग का जो गेम चल रहा है, आप में से जो भी रन कर रहा है, जो भी चेज कर रहा है, बहुत हो गया। अब थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। प्यार होता रहेगा, प्यार आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन खुद की शांति खुद के हाथों में होती है। ठीक है ना। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। नीड सम टाइम। देखो, आपके लिए मैसेज भी वही आया है, थोड़ा सा वक्त चाहिए। मीट सोलमेट। आप सोलमेट मे बी यही आपके सोलमेट है। ठीक है। फिर हमारे पास है आई एम एंग्री ऑन यू। वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ। भाई किस लिए हो, बता के कंफर्म तो करो। ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो ये थे आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय गाइस।